बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कल जनाब इस्लामाबाद के अंदर जलसा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का, और तहरीक-ए-इंसाफ़ का दावा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँचेंगे। बलूचिस्तान से और कराची से पता चला कि लोग निकल आए हैं और लोग पहले से पहुँच रहे हैं ताकि वो इस्लामाबाद में होने वाले जलसे में शिरकत कर सकें। क्या ये जलसा करने दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे पास इस हवाले से कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर एक तो ये है कि दो बड़ी अहम मीटिंग्स हो चुकी हैं इस जलसे के होने के हवाले से, कि जलसा करने दिया जाए या ना करने दिया जाए। क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने बार बार इस्लामाबाद में जलसा करने की कोशिश की तो उन्हें इंतज़ामिया ने बार बार मना किया। कभी कंटेनर्स आ जाते थे, कभी मशीनरी आ जाती थी, कभी गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद इस्लामाबाद में हमने देखा कि दो धरने भी पहुँचे। जमात इस्लामी ने क्या किया वो आपके सामने है। फिर अभी हाल ही में एक दिन पहले उलमा इकराम और मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों के तलबा और नौजवान एक बहुत बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर तक पहुँच गए। वो एक बड़ा हसास मामला है, सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के हवाले से मुबारक सानी केस। अब जो दो मीटिंग्स हुई हैं उनमें जो डिस्कशन हुई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को जलसा ना करने दिया जाए, लेकिन दूसरा ये है कि अब रोका कैसे जाए, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ़ को इतनी मरतबा रोका जा चुका है और इतनी मरतबा ये मामला अदालतों में जा चुका है कि अब जजेस भी इससे तंग आ गए हैं। यानी अब अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ज़बरदस्ती भी जलसा करती है और हुकूमत उसको ताकत से रोकती है और एक तसादुम की कैफियत पैदा होती है, तो हुकूमत के पास अदालत में बताने के लिए कुछ नहीं होगा। यानी अदालत ये सवालात पूछेगी, भी जो दिल करता है आ जाता है, आप नहीं रोकते। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, 4-5 महीने से आपसे इजाज़त मांग रही है, आप उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे, तो अदालत में भी पोजीशन हुकूमत की बड़ी कमज़ोर होगी है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि कोई ऐसा जवाब नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर अब रोका जाए। तीसरी जो बात वहाँ डिस्कस हुई वो ये हुई कि खैबर पख्तूनख्वा से जितनी मरतबा काफिले आए हैं, चाहे इमरान खान साहब की क़यादत में आए हैं, चाहे परवेज़ खटक साहब लेकर आए हैं, या जितने लॉन्ग मार्चेज़ या जितने भी काफिले खैबर पख्तूनख्वा से आज तक पंजाब में दाखिल हुए या इस्लामाबाद की तरफ आए, उन्हें आज तक रोका नहीं जा सका। एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि लोग इस्लामाबाद पहुंचने में नाकाम रहे हों। हर मरतबा रुकावटें डाली गई, हर मरतबा कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग इस्लामाबाद ना पहुंच सकें खैबर पख्तूनख्वा से निकलते हुए। लेकिन हर मरतबा वो लोग ना सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचे, बल्कि जिस जगह पर उन्होंने कहा था वहां पर लोग पहुंचे और वहां पर आके उन्होंने हमेशा जलसा किया। तो क्या इस हुकूमत के अंदर अब ज्यादा कैपेसिटी है कि वो रोक सकेगी? अगर रोकने की कोशिश करेगी तो मनाजिर बड़े खौफनाक बनेंगे। मैंने इस हवाले से जो है क्योंकि ये डिस्कशन वहां पे हुई और उसमें ये कहा गया कि अगर तो रोकने की पूरी सलाहियत है तो वो रोक लें, लेकिन अगर नहीं रोक सकते और वो जबरदस्ती आ जाएंगे तो फिर रोकने का क्या फायदा है। दूसरा, अली अमीन गंडापुर को लेकर वो लोग इस पर डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा रुकावटें अली अमीन गंडापुर के रास्ते में माजी में डाली गई हैं। DI खान से जो रास्ता आता है वहां पे इवन खंदकें तक भी खोदी गई हैं, लेकिन ये मशीनें लेके, गाड़ियां लेके, बंदे लेके, ये कुछ ना कुछ करके हर दफा पहुंच जाता है। और अली अमीन गंडापुर हमेशा इमरान खान के काफिले से पहले इस्लामाबाद में दाखिल हो जाता है जब भी इमरान खान साहब आते हैं या किसी काफिले को बुलाते हैं। तो ये टफ आदमी है। इस बारे में जो हुकूमत है उसके लोगों का ये मानना है उस ब्रीफिंग में कि अली अमीन गंडापुर ज्यादा टफ आदमी है एज कम्पेयर टू परवेज़ खटक या महमूद खान या बाकी लोगों की निस्बत। ये ज्यादा जोरदार तरीके से आएगा। अब मेरी अली अमीन गंडापुर से फिर मैंने रब्ता किया, क्योंकि देखें आज दोपहर को फाइनल मीटिंग होनी है और 2 बजे के आसपास ये मीटिंग शायद खत्म हो जाएगी, 12 बजे के ऑनवर्ड उसके बाद ये शुरू होगी। हो सकता है 2, 3, 4 बजे तक हुकूमत कोई फैसला कर ले, लेकिन जो मीटिंग है इस सिस्टम ने मीटिंग करनी है वो आज दोपहर को करनी है और फाइनली ये फैसला करना है कि क्या रोकना या नहीं रोकना। लेकिन अब तक की मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को रोकना जो मुशावरत की गई है उसके अंदर वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब मैंने इस बारे में रब्ता किया खैबर पख्तूनख्वा में चंद सोर्सेज से, अली अमीन गंडापुर साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कुछ और बात की, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास और तरफ से भी है। तो ये बड़ा क्लियर हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले नहीं रुकेंगे और ना ही ये जलसा अब कैंसिल किया जाएगा, बल्कि बड़ा क्लियरली ये बात की गई है अली अमीन गंडापुर की जानिब से कि जनाब ये नहीं रुकेंगे। अब हम सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सिर्फ एक ही बात है जिससे रुक सकते हैं कि इमरान खान खुद टेलीफोन करके कहें या इमरान खान खुद वीडियो पैगाम बनाकर कहें कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले लोग रुक जाएं और हम इस्लामाबाद नहीं आ रहे। ये क्लेम किया गया कि जनाब ये सूरत हाल है और अब नहीं रुकना, चाहे कोई भी कहे। मिसाल के तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत भी कह देती है कि रुक जाएं, जलसा कैंसिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे,
तो जलसा अब कैंसिल नहीं होगा, जलसा हर हाल में होगा, ये दावा किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में काफिले तैयार हो रहे हैं हर जिले के अंदर, और स्वाबी में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 70% लोग तो जलसा गाह में नहीं आ पाए थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। तो इस्लामाबाद में जो है वो ऐसा लगता है कि सुबह से लेकर रात गए तक ये पूरा दिन जो है वो 22 तारीख वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने वाला है। और उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सिलसिला यहां रुकेगा नहीं, इसके बाद एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है, एक नई चीज शुरू होने वाली है, और उसकी अनाउंसमेंट आपको 22 तारीख वाले जलसे में मिल जाएगी। देखिए, मैंने आपको 5 तारीख के जलसे का पहले बताया था, फिर मैंने आपको बताया था कि 13 और 14 अगस्त पे सरप्राइज आएगा, फिर वो हुआ। फिर मैंने आपको बताया था कि एक चीज और होने जा रही है 22 के जलसे के बाद, तो ये अनाउंसमेंट हो जाएगी और आप देख लेंगे कि 22 के जलसे के बाद फिर क्या होने जा रहा है और दोबारा अगली अनाउंसमेंट क्या होगी। 12 लाहौर में भी एक जलसा होना है, और कराची में भी एक जलसा होना है, और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलसों का सिलसिला भी इसके बाद शुरू हो जाएगा। और जहां जहां पुलिस पकड़ेगी, लोगों को गिरफ्तार करेगी, मारेगी, वहां पे पुलिस की बदनामी होगी, पंजाब हुकूमत की बदनामी होगी, और आलमी सतह की खबर बनेगी। पहले ही जो है वो IMF बड़ा तजब्जुब का शिकार है। जितने मुमालिक के साथ पाकिस्तान जाकर बात करता है वो सारे कहते हैं जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को या मुखालिफिन को दबा कर रखा हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान में एक अदम एतमाद की फिजा है और आपकी इकॉनमी चल नहीं रही। पाकिस्तानी जो है वो अपना सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं। 50 साल का सरमायाकारी कम होने का रिकॉर्ड टूट चुका है, 50 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूट चुका है, खित्ते में सबसे महंगी बिजली हम बेच रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि सैकड़ों फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो गई हैं, यूनिट बंद हो रहे हैं, लाखों मजदूर जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हुकूमत एक नया पॉलिटिकल पंगा ले सकती है। सवाल यह है, तो जवाब है कि नहीं ले सकती। और दूसरी एक बड़ी क्लियर बात मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अहम सोर्सेज ने यह बात बताई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी क़यादत से अब एक ही डिमांड की जा रही है कि जी कम से कम को थोड़ी गुंजाइश निकालें। यानी इमरान खान साहब जिन्होंने अब तक डील नहीं की, अब इमरान खान साहब की डील की बारी नहीं है। अब इमरान खान साहब से दरखास्त की जा रही है कि ठीक है जी, अब कोई रास्ता निकालें, कोई ऐसा रास्ता निकालें, कोई फेस सेविंग दें। तो क्या इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को एक फेस सेविंग देंगे, या क्या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को बाहर आने देगी? क्योंकि निज़ाम तो इमरान खान को अंदर रखने में नाकाम हो गया। निज़ाम ने अपने सारे हथियार टेस्ट कर लिए, सारे मुकदमात कर लिए, सारी चीज़ें करने के बाद हर चीज़ इस्तेमाल की, सब कुछ बेसूद रहा। अब इमरान खान साहब फाइनली बाहर आने वाले हैं। यानी अब उसूल के मुताबिक तो एक आधे हफ्ते में उनकी दोनों जमानतें हो जानी चाहिए, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ये लटका सकते हैं। अब इमरान खान को अंदर नहीं रख सकते। अगर इमरान खान को अंदर रखना है तो एक ही रास्ता है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम लोगों से मेरी बात हुई, वकला से बात हुई, मेरी कुछ सीनियर पॉलिटिशियन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है उनसे भी बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब मुझे ऑफ द रिकॉर्ड आप बताएं, पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा, बाकी लोगों से, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब को फौजी कस्टडी में ले लिया जाएगा और फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाएगा? उन्होंने कहा जी हमें नहीं लगता। ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा। मैंने कहा जी क्यों नहीं लगता? उन्होंने कहा जी अब इसमें से और क्या निकालना है, जितना गंद पड़ चुका है इस मुल्क के अंदर, जो कुछ अब तक हो चुका है, अब तो ये सारा अपने जिम्मे डालने वाली बात है जो भी ये करेगा। तो लगता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा बोझ उठा लेगी, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है और वो ये बार बार पैगाम भिजवाते हैं कि इमरान खान को उठा लें, गायब कर दें, जो कर दें, इनको आप टैकल कर लें, इसको आप बाहर ना आने दें, पब्लिक को हम संभाल लेंगे, पंजाब में हमारी हुकूमत है। अब पंजाब के अंदर जिस तरह की फस्तायत है वो आप देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियादों में वो लोगों को पकड़ते हैं। दूसरी जानिब जो नौजवान कर रहे हैं मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के, ख़ासतौर पर ISF के नौजवान जो कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो उनके बड़े बड़े इज्तिमा होना शुरू हो गए, वो रैलीज निकालना शुरू हो गए, वो अपने वार्म अप कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अगर 31 अगस्त तक इमरान खान साहब आज़ाद होकर बाहर नहीं आते तो उसके बाद हम एक बड़ी तहरीक चला देंगे। जबकि जमात इस्लामी ने भी 1 सितंबर से हक 2 तहरीक चलाने का ऐलान किया है। जो उनका एक तातुल आ गया था, उन्होंने अपनी तहरीक ख़त्म कर दी थी हुकूमत के साथ एक मुआहदे के सिलसिले में। उन्होंने कहा ये मुआहदा हो गया हुकूमत के साथ हमारा, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो मुआहदा पूरा होगा, या उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि अवाम को हक मिल रहा है, बल्कि अवाम से तो उनका हक छीना जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जमात इस्लामी ने भी कहा कि 1 सितंबर से हम शुरू हो जाएंगे, लेकिन जमात इस्लामी का होगा सोलो शो, वो अकेले करेंगे। वो अपनी पॉलिटिक्स जिंदा रखना चाहते हैं, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक महदूद पैमाने की उनकी होती है, लेकिन उनकी अपनी एक मौसर पॉलिटिक्स होती है, वो अपनी कर रहे हैं। इसी तरह फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है
कि जनाब हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, लेकिन हम सोलो चलाएंगे, हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। फाइनली फजलुर रहमान साहब ने यह कह दिया है। अब एक बात और है, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद जा रही है, वहां पे एक बड़ा जलसा करने जा रही है, ये मोमेंटम ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप गौर कीजिए, वो तहरीक इंसाफ जो 9 मई के बाद एक रैली नहीं कर सकती थी, आजकल लाहौर में रोजाना रैलियां होती हैं, कसूर में एक बहुत बड़ी रैली हुई है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर कन्वेंशन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स निकलते हैं, बातें करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पंजाब में अब नजर आना शुरू हो गया है, सिंध में ऐसा होना शुरू हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, उनका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता रीबिल्ट हो रहा है, वापस आ रहा है। लेकिन ऐसे में अगर इमरान खान साहब को फौजी तहवील में ले लिया जाता है या फौजी अदालत में उनका केस लगाया जाता है, तो सिनेरियो क्या होगा? इस पे असद कैसर साहब ने, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। असद कैसर साहब ने कहा कि अगर इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालत में गया तो हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, बल्कि हमें आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी उस पर एहतजाज भी करेंगे और हमें आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहिए। अब ये टेक्निकल है, इसके ऊपर वकला राय दे सकते हैं, मैं पता करूंगा इसके बारे में कि क्या आलमी अदालत इंसाफ में इमरान खान साहब का मुकदमा ले जाया जा सकता है, क्योंकि देखें यूएन ने ऑलरेडी इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। या इन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब की कवायद व ज़वाबित से हट के मनमानी तरीके से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई है, ये ठीक नहीं हुआ। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने तो इस पर अपनी राय दी है, अमरीकी कांग्रेस ने भी इसके ऊपर अपनी राय दी है, यूरोप से इसके ऊपर आवाज़ें आ रही हैं, कनाडा में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने मुलाकातें की है। कनाडा में 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो जो है वो वहाँ पे इस वक्त कनाडा के सरबराह हैं, उनसे भी मुलाकात की, जो दूसरे लोग हैं उनसे भी मुलाकात की, और इन मुलाकातों के नतीजे में मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, ये अली डोगर साहब हैं, ताबिश तौफीक साहब हैं, इन लोगों ने मुलाकातें की हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकातें करके उनको पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, जो इमरान खान के साथ, जो उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, इसके बारे में आगाही दी है। अब वहाँ से भी ये कहा जा रहा है कि आवाज़ बड़ी मुअस्सर उठेगी, तो दुनिया भर के मुल्कों से ये आवाज़ उठा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो पूरी दुनिया में, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे वो इस आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो इमरान खान के पास एक जो बहुत बड़ी ताकत है ना, मैं आपको बार बार कहता हूँ, वो सबसे बड़ी ताकत उसके पास, एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत है सबसे बड़ी दुनिया में, कायनात की एक ही ताकत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और उसी की इज़्ज़त है, वही मालिक है, वही हर चीज़ कंट्रोल करता है। लेकिन दुनियावी असबाब भी होते हैं ना, तो एक तो सोशल मीडिया इमरान खान साहब के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक 90% लेवल की एक सपोर्ट इमरान खान के साथ है, और इमरान खान के साथ वो जो सपोर्ट है वो उसको पूरी दुनिया से मिलती है, और उसकी वजह से सोशल मीडिया पे उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो मामला है ये अब कनाडा में भी हो रहा है। असद कैसर साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलत फैसला था, हमने उन्हें तौसीह देकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा, एक्सटेंशन किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। यानी उनको अब पता चल गया कि एक्चुअली वो PMLN की चॉइस थे, PMLN ही उनको पहले आर्मी चीफ लेकर आई थी। और मैं आपको बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब ने 1-2 जगह पे ये बात की, और ये बात कोट होकर बाहर भी निकली है कि मियां साहब ने कहा था कि मैंने जनरल बाजवा को 2 मरतबा आर्मी चीफ लगाया, एक मरतबा पहले जब लगाया था जो ख्वाजा आसिफ के बगौल उनके ससुर के कहने के ऊपर लगाया था जनरल एजाज के, और एक मरतबा दोबारा जब एक्सटेंशन दी तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का वोट दरकार था, तो उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को कहा कि जाकर खामोशी से जनरल बाजवा को वोट डाल दें, तो उन्होंने जनरल बाजवा के हक में वोट डाला। इस तरह जनरल बाजवा को दूसरी मरतबा भी एक्सटेंशन मिली। तो मियां साहब ने ही दोनों मरतबा, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत में भी मियां साहब की वजह से जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली। नादरीन, लापता अफराद के हवाले से केस है, और ये भी बड़ा अहम केस है। अदरम अशवानी साहब के जो भाई हैं उनकी अपील लगी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने रिमार्क्स दिए कि जितने लोग इस हुकूमत में लापता हो रहे हैं पिछली हुकूमत में भी हो रहे थे। अच्छा, ये बात गलत नहीं है, यानी इस मरतबा तो सियासी जमात के लोग अगवा हो रहे हैं ना, लाहौर से इस्लामाबाद से हो रहे हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा लगता है। ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी अगवा होते थे, बलूचिस्तान से, दूर दराज के इलाकों से वो एहतजाज करते थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तानी इसको इस तरह समझते नहीं थे। अब ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, और अब हर पाकिस्तानी इस तकलीफ को समझता है। तो लापता अफराद का मामला नया नहीं है, लापता अफराद का मामला जो है वो दहाइयों पुराना है, यानी 2-3 दहाइयों से ये मामला चल रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से लोग लापता किए जाते हैं, बहुत मुश्किल से कोई वापस आता है, तो तब से लेकर अब तक ये मामला लगातार चल रहा है। मुदस्सिर नारू हमारे एक सहाफ़ी हैं, और उनको 2018 में अगवा किया गया, 2018 में उनको अगवा किया गया, आज 6 साल हो गए। मैंने उनकी वालदा का इंटरव्यू सुना, वो दिल चीरने वाली बातें कर रही थी। वो ये कह रही थी कि मैं अपना मुंह काला करके अपने सर में खाक डाल के बाहर आ जाऊंगी,
मुझे आप लोगों से बहुत मायूसी हुई। शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने उनसे वादा किया था कि 2 महीने में हम मुदस्सर नारो को बाजियाब करवाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हो सका। उनकी जो अहलिया हैं मुदस्सर नारो की, वो इंतकाल कर गई इसी दुख में और तकलीफ़ में। उनका इकलौता बेटा है छोटा सा, वो प्ले कार्ड लेकर कभी इधर खड़ा होता है कभी उधर खड़ा होता है। आज 6 साल हो गए हैं, एक सहाफ़ी गायब है। और ये क्या इंसानियत है इस मुल्क में? यानी ऐसा कौन सा उसने जुर्म किया हो? कोई एटमी राज चुरा के ले गया था, या कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी कर दी थी, या उसके पास से कोई बम बरामद हो गया है, या वो कौमी राज चुरा के ले गया था? भाई इख्तलाफ राय ही होता है ना। उस सहाफ़ी के पास कोई इख्तलाफ राय था, उसकी राय आपसे मुख्तलिफ थी, उसको उठा लिया, उसको अगवा कर दिया, उसको गायब कर दिया। राना सनाउल्लाह ने ये कहा, उन्होंने कहा ठीक है जी, हुकूमत को भी बुला लें और इस्टेब्लिशमेंट को भी बुला लें, जो एजेंसियाँ उनको भी, और अदालत भी, वहाँ पे जजेस भी मौजूद हों, तो मुझे लगता है कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत और एजेंसियों के पास ही इसका हल है, और अदालत इसके ऊपर एक दबाव बनाए तो ये हल निकल सकता है। तो मुदस्सर नारो के 6 साल हो गए नाज़रीन, और उसके बेटे को देखकर या उसकी आंखों में आप देखेंगे तो उसके सवालों का आपके पास जवाब नहीं है। ये रियासत कभी भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकती। एक मजलूम तरीन बच्चा है जिसकी माँ भी नहीं है और बाप भी नहीं है। माँ उसकी मर गई उसके बाप के इंतज़ार में, और बाप जो है वो 6 साल से लापता है और वो उसको ढूंढता फिर रहा है। तो नाज़रीन, आज दोपहर तक, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का क्या बनेगा। लेकिन अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत ने इस पर हाथ खड़े किए हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक तो जलसे से रोकने के हक़ में फ़ैसला नहीं आ रहा। लेकिन अगर रोकने की कोशिश भी करेंगे तो इस मरतबा रोकना मुश्किल होगा, और रोकने के लिए फिर इमरान खान साहब को मैदान में आना पड़ेगा, या कोई अदालत ही कोई ऑर्डर देना शुरू कर दे तो वो एक अलग बात है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।